अकाउंटिंग वाउचर के अंदर एक शब्द आता है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है? कॉन्ट्रा वाउचर, तो कॉन्ट्रा वाउचर में हम कौन सी एंट्री करेंगे? कैश टू बैंक, मतलब कैश अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में तो वो कॉन्ट्रा वाउचर कहलाता है। अगर आपने बैंक से पैसे निकाले हैं, ठीक है, वो भी कॉन्ट्रा में आएगा। अगर आपने एक बैंक से दूसरे बैंक में फ़ंड ट्रांसफ़र किया है वो भी कॉन्ट्रा में आएगा। और अगर आपने कैश टू कैश मतलब कैश टू पीटी कैश में ट्रांसफ़र किया है तो वो भी कॉन्ट्रा में आएगा। मतलब कॉन्ट्रा का मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रा का मतलब पेमेंट नहीं है, कॉन्ट्रा का मतलब रिसीव भी नहीं है। अगर मान लो किसी व्यक्ति ने आपके अकाउंट में पैसे डाले हैं तो वो रिसीव कहलाएगा। और अगर आपने किसी व्यक्ति को या किसी फर्म को, किसी कंपनी को पैसे दिए हैं, ट्रांसफ़र किए हैं, तो वो भी आपका कॉन्ट्रा नहीं होगा। कॉन्ट्रा कब होगा? कि जब आप स्वयं बैंक में पैसा जमा करें या बैंक से पैसा निकालें, उसको कॉन्ट्रा कहते हैं। कॉन्ट्रा क्यों किया जाता है ये भी समझ लो। कि मान लो आज मैंने दिन भर में 20,000 की बिक्री करी, उस 20,000 रुपये को मैं कहाँ रखूँगा? तो बैंक में डालना होगा उसको, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे अचानक ज़रूरत पड़ गई 3 लाख रुपए की, जो कि मेरे पास फ़िलहाल नहीं है कैश, तो उस पैसे को मुझे बैंक से निकालना होगा, उसको विड्रॉल करना होगा। तो ये भी कॉन्ट्रा का एग्जाम्पल है। अब मानो कि मुझे कहीं बाहर जाना है और मैं इस कंपनी का मालिक हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो भी अब छोटे मोटे खर्चे होने वाले हैं वो सारे खर्चे मेरे कंपनी का अकाउंटेंट या कंपनी का कोई एम्प्लॉय करे। तो मैं एक पीटी कैश नाम का एक अकाउंट बना दूंगा और उसको कहूँगा कि ये सारे तुम एंट्रीज इसी से करते जाना, यहीं से खर्च भी करते जाना, इसकी एंट्री भी करते जाना, और जो पैसे बचेंगे उसको तुम पेटी कैश में ही रहने देना। तो पेटी कैश में क्या होगा कि आपने कैश से ट्रांसफ़र कर दिया पेटी कैश में, ये भी क्या कहलाएगा? आपका कॉन्ट्रा कहलाएगा। अब मानो कि मेरे एक बैंक अकाउंट से एक दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि उस बैंक अकाउंट में जो फंड है वो कम है, ठीक है। या इस बैंक का जो चेक है, चेकबुक है जो ख़त्म हो गई है, और दूसरे बैंक की चेकबुक का मुझे यूज़ करनी है, लेकिन उस बैंक में पैसे नहीं है। तो इस बैंक से दूसरे बैंक में जो पैसे ट्रांसफ़र करने हैं ये भी क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रा कहलाएगा। कॉन्ट्रा का शॉर्टकट F4 होता है। चाहे आप टैली 9 यूज़ करो, टैली 6.3 यूज़ करो, टैली 7.2 यूज़ करो या टैली प्राइम 4.0 यूज़ करो, सभी में कॉन्ट्रा का जो शॉर्टकट है वो F4 है, ठीक है। अब इसकी एंट्री को कैसे करना है? तो एंट्री को करने से पहले आपको ये नियम पता होना चाहिए, जो गोल्डन रूल है, मैंने पहले बताया था आपको। तो यहाँ पर सिर्फ आपको पर्सनल अकाउंट का नियम जान लोगे तो काम आपका चल सकता है। ऐसा है क्या? नहीं, आपको रियल अकाउंट के बारे में भी जानना होगा, है ना। कैसे? कि पाने वाले को डेबिट करना है, मतलब बैंक में पैसा जमा करोगे तो बैंक डेबिट होगा, और अगर पाने वाले हम हैं तो क्या होगा? तो कैश डेबिट होगा, क्योंकि अपने व्यापार में कैश आ रहा है। और देने वाला क्या होता है? क्रेडिट होता है। पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, और जो व्यापार में आता है वो डेबिट, और व्यापार से जो जाता है वो क्रेडिट। बस इतना ही नियम फिलहाल आप याद रख लो भाई, तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। इसकी एक एंट्री करके दिखाता हूँ तो आपको समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। सबसे पहले हम टैली को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं टैली प्राइम को ओपन कर रहा हूँ, और टैली प्राइम के अंदर अपन इस एंट्री को करके देख सकते हैं। अगर ये सेम एंट्री आप टैली 9 में भी करना चाहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कंपनी को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद, टैली को ओपन करने के बाद हमको एक कंपनी ओपन करना है। तो कोई भी कंपनी आप यहाँ से ओपन कर सकते हो या फिर एक नई कंपनी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक नई कंपनी मैंने बना ली है। इस कंपनी में मैं जगह का नाम लिख देता हूँ, एड्रेस लिख देता हूँ, स्टेट का नाम लिख देता हूँ और पिन कोड लिख देता हूँ, और इस कंपनी को मैं कंट्रोल A से सुरक्षित मतलब सेव कर लेता हूँ, ठीक है। ये कंपनी बन गई मेरी। अब यहाँ पर मैं क्रिएट में जाकर लेज़र बना लेता हूँ, एक SBI बैंक अकाउंट बना लेता हूँ जो कि अंडर बैंक अकाउंट होगा। अब क्योंकि ये अकाउंट है तो अकाउंट नंबर भी होगा, इसका IFSC कोड भी होगा, सभी डिटेल आपको प्रॉपर्ली भरना है। दूसरा एक PNB बैंक में बना रहा हूँ, ये भी बैंक अकाउंट के अंदर होगा, ठीक है। पूरा डिटेल जरूर भरें इसके अंदर में। और एक मैं बना रहा हूँ पेटी कैश, जो कि कैश इन हैंड ग्रुप के अंदर होगा,
इस तरीके से ये मैंने बना लिया है। अब आप बोलोगे मैं कैश क्यों नहीं बनाया, कैश का लेज़र मैंने क्यों नहीं बनाया? तो कैश का लेज़र इसलिए नहीं बनाया गया है क्योंकि वो लेज़र पहले से होता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो चार्ट ऑफ अकाउंट में जाकर लेज़र पे एंटर करके F5 को प्रेस करना, तो आप जान जाओगे कि यहाँ पर कैश नाम का जो लेज़र है पहले से रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस नाम का भी जो लेज़र है पहले से रहता है, बाकी आपको बनाना होता है। ठीक है, स्किप करके हम आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में और वाउचर में चलते हैं। वाउचर में पहला मैं जो एंट्री कर रहा हूँ वो करता हूँ ये वाला 17/4/2024 की एंट्री है। ट्रांसफ़र ₹25,000 फ्रॉम कैश टू PT कैश। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो भी रेफरेंस नंबर डालना है, डेट लिखना है, यहाँ पर डेट को आप सही लिखिएगा। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, F4 को प्रेस करना है कीबोर्ड से ताकि काउंटर का स्क्रीन दिख जाए। अब पाने वाला कौन है? पेटी कैश, मतलब व्यापार में पेटी कैश जा रहा है, आ रहा है और यहाँ से कैश जा रहा है आपके बिजनेस से। तो आप कैश को लिखो यहाँ पर CR के बगल में 25,000 और यहाँ पर जो पेटी कैश लिखा हुआ है यहाँ पर आप दिखा दो 25,000 को, तो 25,000 डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और कैश जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप नरेशन में लिख सकते हैं बीइंग कैश ट्रांसफर फ्रॉम कैश टू पेटी कैश। इसको PT कैश पेटी कैश दोनों ही बोलते हैं। अब आपको डेट को चेंज कर लेना है, यहाँ से जो भी सही डेट है वो आप डालिएगा। तो सेकंड डेट है 29 अप्रैल 2024। अमाउंट कलेक्टेड थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज ट्रांसफर टू ICICI बैंक। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने तो PNB पंजाब बैंक बनाया था, तो यहाँ पर हमको कहाँ से ट्रांसफ़र करना है? स्टेट बैंक से पंजाब बैंक में, ICICI बैंक में। तो मैंने यहाँ पर स्टेट बैंक लिखा है और अमाउंट है 5,000। और यहाँ पर जो PNB गलती से मैं लिख चुका हूँ, इसको सुधारना भी है। तो PNB वाले जहाँ पर आपने लिखा है वहाँ पर आप आ जाइए। यहाँ पर कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा दिख रहा होगा P के ऊपर, कीबोर्ड से कंट्रोल और एंटर को करिए और यहाँ पर लिख दीजिए ICICI बैंक लिमिटेड। ठीक है, और उसको कंट्रोल कर दीजिए तो नाम चेंज हो जाएगा उसका, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर आपको कंट्रोल R प्रेस करना है तो पिछले वाला जो नरेशन था वो रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दो जो आपको लिखना है, बीइंग फंड ट्रांसफर फ्रॉम SBI टू ICICI। लीजिए, ये हो गया एंट्री कंप्लीट। और लास्ट जो क्वेश्चन है, ट्रांसफ़र 5,000 फ्रॉम कैश टू, नहीं सॉरी ये वाला है क्या, ये वाला है। अमाउंट कलेक्टेड एक्सिस बैंक लिमिटेड ट्रांसफ़र टू ICICI बैंक 10,000। ठीक है, तो एक्सिस बैंक से ICICI बैंक में ट्रांसफ़र करना है 10,000। डेट को आप सही से चेंज कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर 1 मई का डेट डाल रहा हूँ, आप वो डेट डालिएगा जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि मेरे पास जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये एजुकेशनल वर्जन है, इसलिए मैं डेट चेंज कर नहीं पा रहा हूँ इसमें। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको एक्सिस बैंक से ट्रांसफ़र करना है और एक्सिस बैंक का अकाउंट बनाना तो मैं भूल गया हूँ। तो यहीं पे आपको क्रिएट वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर बनाना है एक्सिस बैंक का एक अकाउंट और यहाँ पर आप उसका अकाउंट नंबर डालिएगा, सारे डिटेल भरिएगा। और यहाँ पर लिख दिया मैंने 10,000 और ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं कहाँ, ICICI बैंक में ट्रांसफ़र हो रहे हैं 10,000 रुपये। इसका नरेशन आप प्रॉपर्ली लिखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है 25 मई का कि ट्रांसफ़र 5,000 रुपीज़ टू कैश टू PT कैश, कैश टू PT कैश लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी आप F2 दबाकर डेट को सही से चेंज कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको लिखना है देने वाले का नाम जो कि कैश है 5,000 और यहाँ पर लिखिएगा पेटी कैश 5,000 और डिटेल को यहाँ लिखिएगा। इस तरीके से इस एंट्री को आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको इसकी डिटेल को चेक करने के लिए आपको जाना है डे बुक में और यहाँ पर Alt F2 करके 1 अप्रैल से लेकर 2 मई तक का सारा डेटा चेक कर लेना है। इस प्रकार से
डिटेल देखना है तो Alt F1 को प्रेस करेंगे तो आप डिटेल को भी इस तरह से चेक कर पाएंगे, ठीक है। और अगर किसी पर्टिकुलर बैंक के बारे में डिटेल पता करना है तो आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। यहाँ से आपको जाना है कहाँ पर, अकाउंट बुक्स में। अकाउंट बुक्स में जाने के बाद आपको जाना है लेज़र में, और यहाँ से आप ICICI बैंक में जब एंटर करोगे तो आप जान जाओगे कि टोटल 15,000 रुपये यहाँ पर आपके बैलेंस हैं इसमें। इसी तरीके से आपको पेटी कैश पता करना है तो वहाँ पर भी आप देखो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आप देख सकते हो। यहाँ से SBI बैंक में कितने पैसे आप चेक कर सकते हो और एक्सिस बैंक में कितने पैसे आप चेक कर सकते हो। इस तरीके से आप पूरे डिटेल को यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है।